नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। अलग अलग टाइप के प्रश्न PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों को हम लेकर आए हैं ताकि आप उन प्रश्नों से रूबरू हो सकें और आगामी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को आप नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए, 50 से बड़ी और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 50 से बड़ी होनी चाहिए और 100 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या पूछी गई थी। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए वो संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, उन पर आधारित हम की पॉइंट्स बताना चाहेंगे। जैसे आपसे पूछता है 1 से लेकर 1 से 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे यहाँ पर 1 से 50 के बीच में पूछ लेता है कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 15। अगर ये पूछ लेता है 1 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 25 बताएंगे। अगर ये पूछता है 50 से 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 10। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, 50 से बड़ी और 100 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है तो आप बताएंगे वहाँ पर राइट आंसर 10। इसलिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। अब हम यहाँ पर समझेंगे वो संख्याएँ कौन कौन सी हैं जो कि अभाज्य संख्याएँ हैं 50 से बड़ी और 100 से छोटी। उन सभी संख्याओं को यहाँ पर हम लिखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें वो कौन कौन सी संख्याएं थीं। देखिए, सबसे छोटी जो 50 से जो बड़ी संख्या होगी तो वो होगी 53। ठीक है, अगली संख्या होती है 59, इसके बाद अगली संख्या है 61, इसके बाद अगली संख्या आएगी 67, इसके बाद अगली संख्या आएगी यहाँ पर 71, अगली संख्या आएगी 73, अगली संख्या आएगी 79, अगली संख्या आ जाएगी 83, यहाँ पर आ जाएगी 89, फिर आ जाएगी 97। ये सभी के सभी संख्याएं यहाँ पर जब काउंट करेंगे तो आपको कुल संख्या यहाँ पर 10 मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 50 से बड़ी संख्या है और 100 से छोटी यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तब सभी संख्याओं की यहाँ पर संख्या पूछी गई थी। तो हमने बहुत ही आसानी से की पॉइंट्स यहाँ पर लिख करके समझ लिया। अब चाहे 1 से 10 पूछे, चाहे 1 से 50 के बीच में पूछे, चाहे 1 से 100 के बीच में पूछे, 50 से 10 के बीच में पूछे। अब किसी भी तरीके से प्रश्न अगर पूछता है तो आप बहुत ही आसानी से उन प्रश्नों को अटेंड कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रत्येक अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या समझेंगे। अभाज्य संख्याएं हम किन्हें कहते हैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जा सकती है तो ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। पहली बात, अभाज्य संख्या हम कहते किसे हैं? ऐसी कोई संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे हम 2 ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो इसका मिलेगा कितना गुणनखंड? देखिए, या तो 1 से कटेगी या तो ये स्वयं 2 से कटेगी। ठीक है, तो 2 के 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो अभाज्य संख्या कम से कम 2 ही गुणनखंड रखती है। ज़्यादा से ज़्यादा कहें या कम से कम कहें, यानी अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी तरीके से इसकी अगली बड़ी संख्या जो होगी यानी अभाज्य संख्या होगी वो 3 हो जाएगी। अगली अभाज्य संख्या 5 हो जाएगी, इसी तरीके से 7 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी। ऐसी ये कंटिन्यूस संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। ये सभी के सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इन सभी के गुणनखंड अगर देखेंगे 2 ही गुणनखंड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 3 के गुणनखंड अगर देखें तो यहाँ पर संख्या 1 से और 3 से ही कटेगी। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड मिले? इसके 2 मिल गए। इसी तरीके से सभी संख्याएं। अब देखिए, यहाँ पर 4 अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यह 1 से कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी और 4 से भी कट जाएगी। ये एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बीच में डिफरेंस आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होते हैं तो आप बताएंगे 2, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है?
देखिए यहाँ पर संख्या कितनी है, 5 संख्याएं कुल हैं और पांचों संख्याओं का योग यहाँ पर दे रखा है 235। ये सभी की सभी संख्याएं क्रमागत हैं। जब भी इस तरीके से कंडीशन रखी जाए तो ध्यान रखिएगा, तो यानी कुल योग जो दिया गया है उसको डिवाइड कर देना है कुल संख्याओं से। यहाँ पर दी गई संख्याएं कितनी हैं तो आप बताएंगे 5। तो यहाँ पर हमें मध्य की संख्या प्राप्त होती है। तो मध्य की संख्या हम योग को संख्या से अगर डिवाइड कर दें और फिर सॉल्व करेंगे तो हमें मध्य का मान मिल जाएगा। 5 एकम 5 लग जाएगा, 5 चौका 20 और 50 सत्ते 35। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से 5 संख्याएं होंगी। तो मध्य की संख्या हमारी कितनी निकल के आई है, 47। तो मध्य में हम 47 को रखेंगे और सभी के सभी क्रमागत हैं। तो अगली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 48, उसकी अगली संख्या हो जाएगी यहाँ पर 49, इससे पिछली अगर देखें तो 46 और यहाँ पर देखेंगे तो 45। तो 45 से लेकर ये क्रमागत संख्याएं दी गई हैं 49 तक। अब इसमें पूछा गया था 5 पूर्णांकों में से कौन सा अभाज्य है, तो हमें अभाज्य नंबर बताना है। अब देखिए 45 ये भाज्य है क्योंकि 5 से कट जाती है, 9 से भी कट रही है, ठीक है, ये 2 से भी कट जाएगी, ठीक, और यहाँ पर 48 भी कट जाती है और 49 भी, 7 सत्ते 49। इन सभी के अगर नंबर जो भी हमने काटे हैं इनके अगर गुणनखंड देखेंगे तो आपको 2 से ज़्यादा सभी के गुणनखंड मिलेंगे। लेकिन 47 यहाँ पर एक अभाज्य संख्या दी गई है। तो पूछा गया था इसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। इन संख्याओं में से अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब 13 यहाँ पर संख्याएं हैं, इन सभी संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 1339। तो मध्य की संख्या हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे और सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, ऐसा ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो मध्य की संख्या, तो यह योग जो दिया गया है उसको डिवाइड कर देंगे दी गई संख्याओं से। कितनी संख्या है, 13। तो 13 से हम डिवाइड कर देंगे, 13 कम 13 लग जाएगा, 13 कम 13 एक 0 और 13 तियाँ 39। तो यहाँ पर हमें मध्य की संख्या मिली है 103। तो 13 यहाँ पर हम इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं कुछ समझाने के लिए। एक बार समझ जाएंगे, बाकी आप कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 13। तो 1 2 3 4 5 6। अब मध्य की संख्या थी तो मध्य में हम रख देंगे यहाँ पर 6 संख्याएं इस साइड में आ जाएंगी और 6 संख्याएं इस साइड में आ जाएंगी। सभी के सभी क्रमागत संख्याएं थी, तो ध्यान रखिएगा सभी संख्याओं को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर 104 हो जाएगी, 105, 106, 107, 108, 109, यहाँ पर 102 हो जाएगी, 101, यहाँ पर 100 हो जाएगी, 99, 98 और यहाँ पर हो जाएगी 97। अब यहाँ पर अभाज्य संख्या, अब देखिए कौन कौन सी संख्या 2 से कट रही हैं। देखिए 2 से संख्या यहाँ भी कट रही है तो हटा दीजिए से, ये हमारी कैसी संख्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे भाज्य संख्या हो जाएगी। यहाँ पर भी भाज्य संख्या दी गई है, 5 से कटने वाली भी भाज्य संख्या, यह भी भाज्य संख्या दी गई, यह भी भाज्य संख्या दी गई है। भाज्य संख्या कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, यह भी संख्या यहाँ पर कट जाएगी। तो एक संख्या यहाँ पर 97 मिली है, यहाँ पर 101 मिली है, 103 मिल गई है, 107 है और 109 है। जब इन सभी संख्याओं को आपस में आप जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 517। तो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटती हैं। ये स्वयं 1 से कटेंगी या तो ये स्वयं से कटेंगी, बस, इसके अलावा किसी अन्य से नहीं कटेंगी। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल जाएगा कितना, 517। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। नंबर सिस्टम में हम नंबर श्रृंखला में देखेंगे प्रथम 5 यानी शुरुआती 5 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा गया था। वो कौन कौन सी संख्याएं थी, एक संख्या 2 थी, एक संख्या 3, 5, 7 और 11। इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो ये सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। पांचों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 28, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 7 और 3 कितना हो गया, 10, 7 3 10, 5 15 2 17 और 17 में
11 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना, 28। तो ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप बताएंगे 28। ये प्रश्न PYQ क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, ये PYQ क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर पूरा नंबर दिया गया है, इसमें यहाँ पर P दे रखा है, यहाँ पर Q दे रखा है। यदि ये पूरी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, ये पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है, इसमें P प्लस Q का न्यूनतम मान ज्ञात करें। तो P प्लस Q, PQ को जोड़ करके इसमें से मान बताना है क्या होगा। ऐसा मान कौन सा रख दें जो 3 से पूरी की पूरी संख्या ये कट जाए। इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका हम बताएंगे। अब क्या करेंगे, इसमें जो भी नंबर्स दिए गए हैं, और देखिए 3 की विभाजकता का नियम ये कहता है सभी संख्याओं का योग, सभी नंबर्स को अगर जोड़ लेते हैं उसके बाद 3 से भाग देते हैं, अगर वो कट जाता है तो वो पूरी की पूरी संख्या कट जाती है। तो सभी नंबर्स को हम वैसे भी नहीं जोड़ेंगे, हम ध्यान रखेंगे। हम जैसे 7 और 5 कितना है, 12, इन दोनों को मैंने जोड़ा और 3 से डिवाइड करके देखेंगे। अब 12 ये 3 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। तो 7 5 12 हो गया और 3 से 12 कट रहा है, तो ये दोनों नंबर हम यहाँ पर काट देंगे। एक यहाँ पर एक 9 संख्या दी गई है, 3 3 9 होता है, तो ये भी संख्या काट देंगे यहाँ पर, ठीक है। 8 और 5 कितना हो गया, 13। बाकी यहाँ पर देखिए 0 रखा हुआ है और यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है। अब 8 और 5 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 13, ठीक है। 13 में हम कितना जोड़ दें कि वो 3 से कट जाए, ठीक है। तो बारी बारी से रख कर ही देखिए, अगर 4 रखते हैं तो 17 बनेगा, तो 3 से नहीं कटेगा। अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पर 13 और 2 कितना हो गया, 15। तो 15 देखिए बहुत ही आसानी से 3 से कट जाता है, 3 एकम 3 और 3 पछे 15। इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, यानी 2 संख्या। न्यूनतम संख्या कितनी होगी, P प्लस Q का मान न्यूनतम कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर 2 इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो बहुत ही आसानी से संख्या वो कट जाती है। तो बारी बारी से चेक करना था और 3 का हम यहाँ पर नियम लगाएंगे, बहुत ही आसानी से संख्या को काट पाएंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 संख्याओं का योग 26 है, उनका अंतर 14 है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। देखिए 2 संख्याएं पूछा है, तो a प्लस b हम 2 संख्याएं मान लेते हैं। इन 2 संख्याओं का योग दे रखा है कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 26 है, उनका अंतर 14 है। अगर इन्हीं दोनों का अंतर करें a माइनस b बराबर यहाँ पर 14 दिया गया है, ठीक है, 14 दे रखा है। यदि बड़ी संख्या के 3 गुने, अब इस तरीके से आप 2 छोटे छोटे समीकरण बनाएंगे, उसके बाद दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ेंगे। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस ये आपस में कट जाते हैं, प्लस प्लस यहाँ पर जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा। बराबर में ये दोनों नंबर आपस में जुड़ेंगे तो हाँ यहाँ पर मिल जाएगा कितना, 40। तो a बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 40 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो 20 बार में कट जाएगा। तो a का मान देखिए यहाँ पर निकल चुका है, a बराबर कितना है, 20। तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 20। अब इस समीकरण में हम a का मान रखेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी। तो a प्लस b बराबर में दिया गया कितना, 26। तो a का मान कितना है, 20। अब प्लस यहाँ पर दिया गया b और 26, अब प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में, तो b बराबर कितना निकल के आ जाएगा, 20 इसमें माइनस हो जाएगा 6। तो b बराबर कितना हो गया, 6। तो बोला गया है बड़ी संख्या के 3 गुने, तो बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पर, 20। तो 20 का हम 3 गुना कर देंगे, कर दिया 3 गुना, ठीक है। फिर बोला 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देने पर, छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी थी, b। अब b का मान कितना है, 6। तो छोटी संख्या से भाग देने पर, अब इसे हम आसानी से काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा। तो इस तरह से भागफल कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 10। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। यदि दी गई संख्या और इसके अंकों के योग का गुणनफल 370 है तो संख्या क्या होगी। देखिए 2 अंकों की एक संख्या में, मान लेते हैं यहाँ पर कोई 2 संख्याएं, यहाँ पर 2 अंक की एक संख्या है, वैसे भी 2 अंक की संख्या ऑप्शन से ही हम सॉल्व करेंगे। फिर बोला गया इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। इकाई का अंक जो है
दहाई के अंक से 4 अधिक है, तो यहाँ पर भी 4 अधिक है। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर भी +4 दिया गया है। यहाँ पर तो कम है, तो इस ऑप्शन को हम काट देंगे, क्योंकि इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 अधिक है। तो यहाँ पर तो उल्टा है, दहाई वाला ये ज़्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर भी देखेंगे दहाई वाला अंक यहाँ पर बड़ा है, जबकि इकाई वाला अंक दहाई से 4 अधिक है, तो यह भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब बचे हैं 2 ऑप्शन बी एंड सी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, 4 अधिक है, यदि दी गई संख्या और इसके अंकों का योग, इनके अंकों का, अब संख्या है यहाँ पर 26, इनके अंकों का योग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8। अंकों का योग का गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल इसका भी बना लेते हैं, तो 37 यहाँ पर हो गया। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10। अब दोनों अंकों का हमने योग किया यहाँ पर, अब इनका गुणनफल, इनका निकालेंगे, इनका निकालेंगे। बोला गया योग का गुणनफल 370 है, तो देखिए यहाँ पर 37 गुणा 10 कितना हो जाएगा 370। ऑप्शन ऐसे ही यहाँ पर हमारा सही हो रहा था, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छी तरह से आपको प्रश्न पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शन से इस तरीके से प्रश्न जो भी आते हैं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, 1 से 100 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक है, इनके बीच का अंतर बताना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 100 के अंदर होती है 97। तो आप 97 से 2 को माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर देखने को, तो आप बताएंगे 95। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर देखना था, अंतर कितने का आ रहा है 95 का अंतर आ रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 अंकों की, देखिए याद रखिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 97। और सबसे छोटी 2 अंकों की यहाँ पर देखना है, तो 10 के बाद अगली संख्या आती है 11। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर यानी माइनस कर दीजिए, तो 7 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 6। 8 से 1, 9 से 1 जाएगा, तो बचेगा कितना यहाँ पर 8, तो आंसर कितना आएगा 86। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमने टॉप 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।